हेलो एवरीवन। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आज हम करेंगे स्वाभिमान। 3 चैप्टर हम कर चुके हैं और आज स्वाभिमान करेंगे। इसमें एक स्टोरी है। एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर पेंसिल से भरा एक कटोरा लेकर बैठा हुआ था। उधर से गुजरते एक नौजवान अफसर ने भिखारी के कटोरे में $1 डाला और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के चलने से पहले उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि वह वापस भिखारी के पास जा पहुंचा और उसके कटोरे से कुछ पेंसिलें उठा ली और कहा, इनकी कीमत है, ठीक है ना? आखिरकार तुम भी एक बिजनेसमैन हो और मैं भी। और वह चला गया। 6 महीने के बाद वही नौजवान अफसर एक पार्टी में गया और वह भिखारी भी वहां सूट टाई पहने हुए आया था। नौजवान अफसर को पहचानकर भिखारी उसके पास गया और बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। उसने 6 महीने पहले जो घटना घटी थी उसको बताया। तब अफसर ने कहा, अब जब तुमने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि तुम तो एक भिखारी थे। तुम यहाँ सूट टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आप शायद नहीं जानते कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मेरी जिंदगी में आप पहले आदमी थे जिसने मुझे मेरा स्वाभिमान वापस लौटाया। आपने मेरे कटोरे से कुछ पेंसिलें उठाकर कहा कि इनकी कीमत है, ठीक है ना? और तुम भी बिजनेसमैन हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने आपके बारे में सोचा और फिर यहाँ क्या कर रहा हूँ, भीख क्यों मांग रहा हूँ, तभी मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगा और जिंदगी में कुछ बनकर दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। मैंने अपना झोला बंद किया और काम करना शुरू कर दिया। आज आपके सामने हूँ, सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा खोया हुआ स्वाभिमान वापस लौटा दिया। उस घटना ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब भिखारी की जिंदगी में क्या बदला? जो बदला वह यह था, भिखारी का स्वाभिमान बढ़ा तथा उसकी कार्य क्षमता बढ़ी। परवरिश। प्रिय नागरिकों, तुम अपने बच्चों को देखभाल में इतना कम ध्यान क्यों देते हो और दौलत पाने के लिए पत्थरों को तराशने में इतना ज्यादा समय क्यों देते हो, जबकि एक दिन यह सब बच्चों के लिए छोड़ जाना है। ये सुकरात की लाइन है, बहुत अच्छी है। बच्चों की परवरिश लोकप्रिय प्रतियोगिता नहीं है। एक बार क्या होता है, एक चोर को सजा सुनाते हुए जज ने उससे पूछा कि उसे कुछ कहना है। उस चोर ने जवाब दिया, हाँ मैं कहना चाहता हूँ, मेरे माता पिता को मेरे साथ जेल में डाल दिया जाए। अब जज हैरान हुआ कि माता पिता को जेल में क्यों डाला जाए। जज के वजह पूछने पर आदमी ने जवाब दिया, कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था तो स्कूल से एक पेंसिल चुरा लाया, लेकिन मेरे माँ बाप ने मालूम होते हुए भी मुझे कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद मैंने एक पेन की चोरी की तो माँ बाप ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैं स्कूल और पड़ोस में चोरियां करता रहा और चोरी करने मेरी आदत बन गई। मेरे माँ बाप ने इस बात को जानते हुए भी मुझे कभी नहीं टोका। अगर किसी को मेरे साथ जेल में जगह है तो वो है मेरे माता पिता की। क्या उसका कहना सही है? क्योंकि माँ बाप द्वारा ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी न किए जाने उन्हें दोषी बनाता है। जिम्मेदारी चाहे किसी की भी हो, लेकिन चोर अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है। बच्चों की पसंद नापसंद जरूरी होती है, पर उन्हें सही रास्ता चुनने देने का मौका देना चाहिए। लेकिन बगैर मार्गदर्शन के रास्ते चुनने देना बर्बादी लाता है। तन और मन की मजबूती का नतीजा त्याग और आत्म अनुशासन है। ये कुछ लाइनें हैं जर्नल ऑफ द अमेरिकी फैमिली एसोसिएशन की। माँ बाप एक हफ्ते में बच्चों के साथ काम की बातचीत पर तकरीबन 15 मिनट का ही वक्त देते हैं। बाकी समय उन्हें अपने साथियों और टीवी से जो नैतिक मूल्य मिलते हैं उन्हें मनचाहे ढंग से इकट्ठे करने के लिए ऊंचे स्वाभिमान ऊंचा स्वाभिमान बनाने के कदम क्या है? सबसे पहले अपनी कमियों को खूबियों में बदले। ये कहानी है विल्मा रुडोल्फ की कहानी। विल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसेस के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया था। इसकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना करती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह डाला था कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं रह सकेगी, लेकिन विल्मा की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर में विश्वास, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है।
यह सुनकर विल्मा ने कहा कि वह दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेस्ट को उतारकर पहला कदम लिया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि कभी भी चल नहीं पाएगी। 13 साल की होने पर उसने पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही, हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही थी और तब तक कोशिश करती रही जब तक कि वह दिन नहीं आया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एक एड टेम्पल नाम के एक कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी यह ख्वाहिश बताई कि वह दुनिया में सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर में वह दिन आया जब विल्मा ओलंपिक में हिस्सा ले रही थी। ओलंपिक में दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वालों से मुकाबला करना पड़ता है। विल्मा का मुकाबला जूता हैन से था, जिससे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जूता को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें भी विल्मा ने जूता को दूसरी बार हराया और तीसरे गोल्ड मेडल मिला। तीसरी दौड़ में 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जूता से था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटन बदली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, उसने बैटन ही छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जूता हैन तेजी से दौड़ चली है। विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और मशीन की तरह तेजी दौड़ी कि जूता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि लकवाग्रस्त एक महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। विल्मा से हमें क्या सीखना चाहिए? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाई के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि जब तक कि कठिनाइयां नहीं होती। समझ भरी नासमझी से सीखे। अब एक भौरा है, कुदरत ने उसे कुछ सीखने की जो भौरा है उसे कुछ सीखने की जरूरत है। वैज्ञानिक के मुताबिक भौरे का शरीर काफी भारी होता है और पंखों का फैलाव काफी कम, तो ऐसे में वो उड़ नहीं सकता, लेकिन वह उड़ता है। इसी प्रकार हम नहीं जानते कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम सीमाओं में बंधे हुए हैं। जिम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए, अपने लक्ष्य को तय करना चाहिए। ऊंचे चरित्र वाले लोगों से हमेशा नाता जोड़ना चाहिए। दोस्ती की परख होनी चाहिए, साथियों का दबाव नहीं होना चाहिए। बाहरी दबाव की अपेक्षा अंदरूनी शक्ति से चले। खुशी लाने वाली मानसिक प्रवृत्ति है उसे बनाए। हर व्यक्ति और हर हालत में अच्छाई ढूंढे, खुश रहने का फैसला करे, खुद को सही आत्म सुझाव दे, धैर्य